हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर और आप एक दूसरे को लेकर इस समय पे क्या सोच रहे हैं। नो कांटेक्ट में रह के आप लोगों के थॉट्स एक दूसरे को लेकर कैसे रहते हैं। नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है और आज का दिन आप लोगों का कैसा रहेगा। रीडिंग जनरल रहेगी, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलेटिव साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और फायर साइन के भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए नंबर 3 मार्च मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, नंबर 2 फैब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है और नंबर 6 जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जीज़ को। सबसे पहले आपकी एनर्जीज से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है, आपकी एनर्जीज कैसी हैं। यहाँ पे अगर मैं एनर्जीज़ देखूँ ना, तो मुझे एनर्जीज़ ना काफ़ी स्लो नज़र आ रही है। ऐसा नज़र आ रहा है काफ़ी स्लो एनर्जीज़ हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा हैं, परेशान हैं चीज़ों को लेकर। पास्ट की एनर्जीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, अपनी पुरानी बातों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पुरानी चीज़ों से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। बार बार कुछ विचार आपको परेशान करते हैं जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। स्पेशली आपके पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं या आपके फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं जिनको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कैरियर को लेकर भी थोड़ा सा दिक्कतें आपकी लाइफ में दिख रही हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कहीं पे कैरियर बनाना चाह रहे हैं जो हो नहीं पा रहा है। अर्निंग के लिए सोर्सेज ढूंढ रहे हैं जो कि आपको मिल नहीं रहे हैं, जिनकी वजह से भी आप थोड़ा बहुत परेशान मुझे दिखाई दिए हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके अपने ही आपको धोखा दे रहे हैं। आपके जो अपने लोग हैं, आपके आसपास के आपके जो दोस्त हैं, आपके आसपास के जो कलीग्स आपके हो सकते हैं, फैमिली के मेंबर्स भी आपके लिए ना नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। और आपको उनको लेकर भी आप श्योर नहीं है कि क्या ये लोग मेरा साथ देंगे कभी, क्या ये लोग मेरे लिए स्टैंड लेंगे कभी। क्योंकि ऐसा दिख रहा है आपके अपनों ने ही आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। आपके अपने ही लोग, आपके अपने पार्टनर, आपके अपनी ही फैमिली के मेम्बर्स, आपके अपने ही दोस्त आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, आपको नेगेटिवली बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा आजकल स्ट्रेस में रहने लगे हैं। क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि किस इंसान पे भरोसा करके आप आगे बढ़ सकते हैं या किस इंसान को आप अपनी दुख दर्द सुना सकते हैं या बता सकते हैं। कौन ऐसा इंसान है जो आपका साथ देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा सपोर्टिव पर्सन नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे मुझे एक सजेशन आपको ये देना है कि आपकी लाइफ में रियली यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि आपके लिए पॉजिटिव सोचता हो। बहुत कम लोग हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। तो हो सके तो अपने सीक्रेट्स जो होती हैं, अपनी जो बातें होती हैं ना, वो लोगों के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि लोग उसका फ़ायदा उठाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है वो आपकी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काते हैं, दो बातें जोड़कर आपके पार्टनर को बताते हैं। तो हो सके तो चीज़ें अपने तक रखिए, किसी से शेयर मत कीजिए, किसी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, नए दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है और किसी पे बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके जो बहुत ज़्यादा क्लोज इंसान है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हो गए, आपके भाई बहन हैं, आप उन पे भरोसा कीजिए, उनके साथ रहिए। पर ऐसा नहीं कि आप हर किसी को जाके अपने दुख सुना रहे हैं, क्योंकि लोग ना दुख में बस हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, वो कभी सपोर्ट नहीं करते दिल से। तो कोशिश कीजिए चीज़ों को अपने तक रखने की, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे नेगेटिव लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और फाइनेंस को लेकर भी अगर किसी को पैसा देना चाह रहे हैं, कोई पैसा आपसे मांग रहा है, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, किसी के साथ मिलकर कुछ काम करना चाह रहे हैं ना, तो उस बात का भी खास ख्याल रखिएगा। इन फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि फाइनेंस को लेकर चीज़ें अभी थोड़ा सा स्लो हैं, कुछ तरक्की ऐसी मुझे दिख नहीं रही। हाँ, कोशिश करेंगे तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं, पर थोड़ा बहुत स्लो रहेंगी चीज़ें। एकदम से आपको सब कुछ मिलेगा नहीं, थोड़ा सा स्लोली एफर्ट्स थोड़ा ज़्यादा डालने पड़ेंगे। लेकिन रिटर्न्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं है, रिटर्न मिलेंगे पर थोड़ा सा स्लो रहेंगे। इमोशनली खुद का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा लो फील कर सकते हैं, तो अपने इमोशंस का ख्याल रखिए। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं और उसके लिए आप स्पिरिचुअल प्लेसेस में ट्रैवल कर सकते हैं, किसी ऐसे इंसान से कम्युनिकेट कर सकते हैं जो आपके बहुत क्लोज हैं, जो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं या फिर आपकी फैमिली के बहुत अच्छे मेंबर हैं, जिनके साथ आप शेयर कर सकें। क्योंकि मेंटली भी मुझे स्ट्रेस बढ़ता हुआ आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। आने वाले कुछ समय पे आपको किसी एक ऐसे इंसान से सपोर्ट मिल सकता है जो कि स्पिरिचुअली इंक्लाइन है बहुत ज़्यादा। हो सकते हैं आप किसी टैरो रीडर से कनेक्ट करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एल्डर आपको कोई सजेशन दे सकते हैं। ये आपकी एनर्जीज है। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में चीज़ें ना
आपकी अपेक्षा थोड़ा-सा अच्छी दिख रही है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी एनर्जीज़ में काफ़ी स्लो था, काफ़ी नेगेटिविटी थी। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में चीज़ें स्लो तो हैं, वो ओवरथिंक तो कर रहे हैं, पुरानी बातों को लेकर वो भी परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ़ में वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेते, उनको भी टेंशन होती है आपसे रिलेटेड, स्पेशली जब मेमोरीज़ उनके बार-बार दिमाग में आती हैं, जब आपको लेकर बार-बार सोचते हैं या आपकी यादें बार-बार आती हैं और उनको याद आता है कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया या उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। उस वक़्त पे वो लो फ़ील करते हैं। जब ड्रीम्स में आपको देखते हैं, आपसे कनेक्टेड चीज़ें जब देखते हैं, तो उस वक़्त उनको हर्ट फ़ील ज़रूर होता है, उस वक़्त वो ओवरथिंकिंग ज़रूर करते हैं। बट ओवरऑल देखूँ तो ओवरऑल उनकी लाइफ़ में चीज़ें मुझे बेटर दिखाई दे रही हैं। स्पेशली आपसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं उनकी लाइफ़ में फ़िलहाल। चीज़ें अच्छी हो रही हैं, फाइनेंशियली भी ग्रोथ मिल रही है, काम में अच्छा हो रहा है उनका, तरक्की उनको रिसीव हो रही है। और यहाँ पे इमोशनली भी चीज़ें बहुत बेटर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ना स्ट्रॉन्ग पर्सन है। वो वीक नहीं होते, इमोशनली वीक नहीं होते, वो कभी स्ट्रेस नहीं लेते किसी चीज़ का, वो परेशान नहीं होते छोटी मोटी चीज़ों को लेकर कि ठीक है कोई इंसान चला गया मेरी लाइफ से, क्योंकि मेटलिस्टिक पर्सन है ना आपके पार्टनर। आपकी तरह इमोशनल इंसान नहीं है वो एक मेटलिस्टिक पर्सन है। उन्हें हर चीज़ को प्रैक्टिकल तरीके से देखना है कि ठीक है ये मेरी लाइफ में था पहले, तो इसने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, अभी ये चला भी गया तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कौन सा इसके जाने से चीज़ें रुक गई हैं मेरे लिए, मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है, अचीवमेंट हासिल करनी है, पैसा कमाना है, मेरी लाइफ है, मेरी फैमिली है, मेरे सब लोग मेरे साथ हैं। तो वो एक मेटलिस्टिक पर्सन है, चीज़ों को मेटलिस्टिक तरीके से देखते हैं, तो उनको चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं, उस वजह से वो बहुत स्ट्रांग रह पाते हैं। वहीं आप एक इमोशनल पर्सन है जो चीज़ों को इमोशनल तरीके से देखते हैं, तो आपको चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके पार्टनर आपको लेकर इमोशनली कुछ फील नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली फील कर रहे हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशन है, क्योंकि यादें तो मुझे दिख रही हैं, आपके लिए इमोशन तो मुझे दिख रहे हैं, एक भाव तो मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, आप लोगों का बॉन्ड स्ट्रांग है, ये स्पिरिचुअल बॉन्ड है, तो स्पिरिचुअल बॉन्ड में इतना आसान नहीं होता किसी को भूल जाना। इंसान कोशिश करता है, इंसान एफर्ट्स डालता है, अपनी तरफ से ट्राई कर रहा है कि ठीक है यार वो चली भी गई, चला भी गया, तो मैं थर्ड पार्टी से कनेक्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, मैं अपनी लाइफ में फोकस कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन आपकी मेमोरीज जो उनको परेशान करती है ना, उस वजह से दिक्कत उनको हो रही है। बाकी उनकी एनर्जीज पॉजिटिव हैं ओवरऑल देखने से, आपकी एनर्जीज में थोड़ा सा एफर्ट्स आपको डालने की ज़रूरत होगी, थोड़ा नेगेटिविटी ज़्यादा दिख रही है। बट मैं गाइडेंस के कार्ड देखूंगी आपके लिए कि यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं और आपने ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका टाइम बेहतर हो सके, आज का दिन स्पेशली आप लोगों के लिए अच्छा रह सके। ओके, सो यूनिवर्स यहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं ना कि आपको कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं चीज़ों में और वो चीज़ें आपको बहुत नेगेटिव कर देती हैं। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज़, देखिए सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो उस चीज़ को छोड़ ही नहीं पाते, उस इमोशन से बाहर ही नहीं निकल पाते, और आप उन लोगों में से हैं जो पुरानी बातों को सोच सोच कर इतना परेशान हो रहे हैं कि आगे फोकस ही नहीं कर पा रहे। तो यूनिवर्स आपसे चाह रहे हैं कि उन पुरानी चीज़ों को छोड़कर एक बार कोशिश करो आगे बढ़ने की, एक बार कदम बढ़ाओ आगे, नई नई हॉबीज़ की तरफ जाने की कोशिश करो, कुछ नया अपनाने की कोशिश करो, कुछ एफर्ट्स डालने की कोशिश करो, तो आपके लिए लाइफ में चीज़ें बेहतर होंगी। नेगेटिव सोचकर आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, किसी के लिए बुरा फील करके, बुरा सोच के, नेगेटिव सोच के आपकी लाइफ में ही चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं। तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।